नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को इस बात से आगाह करता चलूं कि हम हर रोज किसी न किसी पाकिस्तान की ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं कि जिसे देखने और सुनने के बाद हर पाकिस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, जबकि हर दुश्मन इस्लाम और दुश्मन पाकिस्तान जिससे पाकिस्तान की कामयाबी देखी नहीं जाती अंदर ही अंदर जलकर खाक होने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही खुफिया हथियारों के बारे में आगाह करेंगे कि दुश्मन सुनते ही जल जाएंगे और हस्बे मामूल कमेंट सेक्शन में यही कहेंगे कि अगर इतना ही पाकिस्तान ताकतवर है तो 1971 की जंग में इतनी बड़ी तादाद में पाक आर्मी ने सरेंडर क्यों किया था, पाकिस्तान ये जंग क्यों हार गया था। तो इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उस वक्त के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में, उस वक्त की पाक आर्मी और आज की पाक आर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, जलने वाले जलते हैं, जलने वाले का मुंह काला। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर पहले पाकिस्तानी खुफिया हथियार के बारे में हम बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक पाक फौज की जानब से कोई बयान सामने नहीं आया, तो दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी दिफाई माहिरीन के मुताबिक 30 सितंबर 2007 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया था, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ही शुमाली कोरिया को फरोख्त की थी। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि हम मजीद पाकिस्तान के ऐसे ही खुफिया हथियारों के बारे में आपको आगाह करें, मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोज़बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली मालूमात पर मुबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर तमूर नामी मिसाइल पाकिस्तान ने बना लिया है जो कि 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिन हथियार से अमरीका सख्त परेशान है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान की इमदाद के इव्ज़ अपने मिसाइलों की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिससे साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया था। अमरीका की ख्वाहिश थी कि पैसों के इव्ज़ पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज इस हद तक कम कर दी जाए कि पाकिस्तान के मिसाइल इसराइल तक न पहुँच पाएँ और मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान का तमूर मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, तीसरे नंबर पर आपको आगाह करता चलूँ कि कमर्शियल हथियारों में एटमी बम गिराने के लिए तरमीम की गई है। इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल हथियारों में ऐसी तब्दीलियाँ की हैं या फिर करने का इरादा रखता है कि जिनकी बदौलत हिरोशिमा और नागासाकी ताज का एटमी हमला किया जा सकता है। और हथियारों में की गई तब्दीलियों का डिज़ाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई हथियारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपे राज को समझ नहीं पाएगी। दोस्तों, इसके बाद स्टेल्थ न्यूक्लियर टॉर्पेडो आता है। टॉर्पेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदूज की तरह सफ़र तय करता है और समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या फिर आबदूज को अपनी तबाही का निशाना बनाता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टॉर्पेडोज की तरह एटमी टॉर्पेडोज भी तैयार कर लिए हैं, जिसे खामोशी से दुश्मनों की वसीअ अरीज बंदरगाहों में खड़े बहरी जहाज, बहरी बेड़ों को एक साथ टिकाने लगाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सफ़ेद यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टॉर्पेडोज का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म के हथियार तैयार करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आता है सोलर ड्रोन। दोस्तों, 2015 के आखिर में एक खबर अखबारात की जीनत बनी थी, जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है। और ये इतलात भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे निगरानी सोलर ड्रोन प्रोग्राम का बाकायदा काम भी शुरू कर दिया गया है। बाद अज़ां इस खबर को मंजरनामे से गायब कर दिया गया। अब गुमान किया जाता है कि इस प्रोग्राम को खुफिया तौर पर सर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं। दुश्मन के इलाके से मुतल्लिक आम मतलूबा मालूमात पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 6 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस हथियार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस एक ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी भी इलाके में मौजूद
तमाम तार मौसलाती निज़ाम को 1 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरहम बरहम कर सकता है। मतलब ये कि ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन की बिजली पर चलने वाली तमाम तार मशीन्स को मफलूज कर सकता है। इसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल और दीगर दर्जनों निज़ाम शामिल है। कुछ अरसे पहले खबरें भी इस हवाले से मीडिया की जीनत बनी थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इस मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इजाद करने में कामयाब हो चुके हैं। बाद इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आता है लेजर हथियार। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक़द फौजी जंगी मशकों में लेजर ड्रोन की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन को बंद करने का अमली मुजाहरा किया था, जबकि जनरल इशफाक परवेज कियानी इस मौका पर मौजूद थे। लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में खातिर ख्वाह कामयाबी समेट ली है और मुख्तलिफ इक़साम के लेजर हथियार तैयार कर लिए हैं, मगर इन हथियारों को अभी तक खुफिया रखा गया है। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि पाकिस्तान में लेजर टेक्नोलॉजी की पैदावार के लिए जो अदारा काम कर रहा है, इसका नाम अल्टेक्निक ऑफ कॉरपोरेशन। अल्टेक्निक कॉरपोरेशन पाकिस्तान वफाकी दारुल हुकूमत से 20 किलोमीटर दूर एक इंतहाई दिलकश पहाड़ी सिलसिले मरगला में वाक़या है। नज़ीर, ये अदारा 1984 में कायम हुआ था, जिसमें तकरीबन 400 आला तरबियत याफ्ता फनी माहिरीन, जिनमें 70% इंजीनियर्स और साइंसदान शामिल थे, जो जदीद दिफाई आलात की तहकीक और तैयारी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, जदीद दौर की पहली खलीजी जंग में उम्मते मुस्लिमा अमेरिका के लेज़र गाइडेड बम्बों से इराक में बहुत ज़्यादा मुतासर बल्कि खौफजदा हो रही थी। पाकिस्तान मीडिया भी लेज़र टेक्नोलॉजी के दिफाई इस्तेमाल से पहली बार सही मायनों में आगाह इस वक्त हुआ था। तहम पाकिस्तान के दिफाई साज अदारों में इस जंग से कमो पेश 10 साल कबल लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। इस बात का सबूत ये है कि पाकिस्तान जदीद अक्सरी तकाज़ों को हर लम्हा मद्देनजर रखे हुए हैं, जबकि अल्टेक्निक ऑफ कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने लेजर टेक्नोलॉजी में खुद कफालत हासिल करने की राह दिखाई है। इस वक्त ये अदारा लेजर आलात, एंटी टैंक एम्यूनेशन, VH, FUH, F रेडियो सिस्टम और तोपखाने का डिजिटल फाइल सिस्टम पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के लिए तैयार किया जा रहा है। टैंक गाइडेड मिसाइल भी लेजर टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के हैवी वेपन में लेजर टेक्नोलॉजी इस अदारे के मरहून मिन्नत है। दोस्त, फ़ज़ाइया को दुश्मन की दिफाई लाइन, टैंकों, तोपखानों, पुख्ता बंकरों और एम्यूनेशन डिपो वगैरह के लिए ज़मीन से निशानदेही के लिए ये अदारा पाक फौज को लेजर ड्रोन और लेजर रेंज फाइंडर, लेजर शुआओं से निशानदेही और पैमाइश नामी आला तैयार कर चुका है, जिससे कम 10 किलोमीटर दूरी तक बड़ी अफवाज का आर्जी और फासलाती मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आता है हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। दोस्तों, ये भी खबर है कि पाकिस्तान साइंसदानों और इंजीनियर ने अपनी अंताक काफियों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है, जिसे अगर किसी किस्म का असला, एटम बम या दीगर एटमी मवाद पर किसी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो उसे ये छुपाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन अमरीकी, इसराइली और रूसी रडार और सैटेलाइट की नज़रों से असले को महफूज किया जा सकता है। दोस्तों, गुज़श्ता सालों में भारत ने इसराइल से ड्रोन और दीगर साजो-सामान खुफिया तरीके से हासिल किया है, जो ज़ेरे ज़मीन बैंकर्स में असला और दीगर एशिया की निशानदेही करने की सलाहियत रखता है। मगर पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से ये तमाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे आखिर पर आता है मजबूत तरीन आर्मर। 2003 में जब ऑपरेशन अराकी फ्रीडम के नाम पर अमरीकी M1 ब्राहम टैंक इराक की गलियों में दंदनाती और तबाही फैलाने लगे, तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इन अमरीकी टैंकों को मुयसर हमलों के बावजूद भी तबाह नहीं कर पाए, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत दांतों को लगाया गया था जिस पर हर तरह के हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद में मालूम हुआ कि वो दांतें दरअसल यूरेनियम के मुरक्कब से बनाई गई थी और ये मजबूत तरीन दहात खुफिया रखे जाने वाली दहात है। इतलात है कि पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इंतज़ाम खुफिया लेबॉर्ट्रीज और रिसर्च सेंटर में इस दहात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन दहात होने की वजह से इस दहात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से में यानी कि रॉकेट बूस्टर के थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस दहात को तख्लीक और इसका इस्तेमाल अभी तक खुफिया रखा गया है। नाज़रीन मोहतरम, हालात जैसे भी हो,
مگر پاکستان کو ہرانا اب مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے۔ اس لیے دشمن کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی حال میں پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو اپنے شیر دل جوانوں پر فخر ہے تو کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔